दोस्तों गर्मियां आ चुकी हैं और आप जानते हैं कि गर्मियों में सभी डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि सनस्क्रीन यूज करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिकॉज UVA और UVB लाइट से प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सनस्क्रीन कई तरह की में आती हैं और हम लोग सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं और पहले से भी कभी कभार डल लगने लगते हैं या चेहरे पे कालापन बढ़ जाता है सनस्क्रीन लगा के या चेहरा ऑयली हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। तो दोस्तों इस बात को आपको समझना होगा कि आपकी स्किन टाइप क्या है और कौन सी सनस्क्रीन आपको सूट करेगी। आज हम आपको बताएंगे कि कौन से इंग्रेडिएंट सनस्क्रीन में आप चेक करें लेने से पहले कि आपको वो डेफिनेटली सूट करे, और साथ में कुछ लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ बनी हुई सनस्क्रीन भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो आपके चेहरे का पिगमेंटेशन भी हटाएगी, पोर्स भी रिड्यूस करेगी, ऑयल भी बैलेंस करेगी और साथ में सन प्रोटेक्शन तो करेगी ही। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर हम कोई फालतू बात नहीं दिखाते, हम वही दिखाते हैं जो साइंस बैक्ड है, रिसर्च बेस्ड है और ऑथेंटिक है। मैं हूं डॉक्टर नितिन वर्मा, एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और एक लेजर सर्जन हूं, और आज आपको दिखाऊंगा कि सनस्क्रीन किस तरह से इस्तेमाल की जाती है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स सनस्क्रीन में होने चाहिए जो आपको वो सूट करे, और एक ऐसी सनस्क्रीन जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी से बनी है और आपकी स्किन का पिगमेंटेशन भी कम करेगी, ऑयल बैलेंस भी करेगी और साथ में एक अच्छा सन प्रोटेक्शन भी देगी। आज बात करेंगे कुछ ऐसी ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सनस्क्रीन की भी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आप लोगों को समझाने के लिए इस वीडियो को मैं बहुत ही इजी बनाऊंगा। सनस्क्रीन का काम क्या है? सनस्क्रीन का काम है UVA और UVB रेडिएशन से आपको बचाना, बिकॉज ये रेडिएशन आपके DNA को डैमेज करती हैं, आपको फोटो एजिंग करती हैं, आपका कोलेजन फॉर्मेशन को कम करती हैं, कोलेजन को ब्रेक डाउन करती हैं और साथ में मेलानोसाइट सेल को स्टिमुलेट करती हैं कि वो और पिगमेंट बनाएं। तो हमें इन सभी कामों से बचना है। तो इसके लिए सनस्क्रीन दो पार्ट में डिवाइड की गई है। एक होता है फिजिकल सनस्क्रीन, एक होता है केमिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन होती है वो UVA और UVB रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है आपकी स्किन से, और जो केमिकल सनस्क्रीन होती है वो UVA और UVB रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इन दोनों केसेस में ही सनलाइट आपके पास तक नहीं पहुंच पा रही, आपके स्किन के पास तक नहीं पहुंच पाती है। जो केमिकल सनस्क्रीन है उसमें आप जरूर देखें कि एवोबेंजोन, मिथॉक्सीसिनामेट जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो अच्छी सनस्क्रीन है, और फिजिकल सनस्क्रीन में टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों है तो वो बहुत ही पावरफुल सनस्क्रीन हो जाएगी। स्पेशली वो सनस्क्रीन जिसमें फिजिकल और केमिकल एजेंट दोनों मिक्स्ड हैं तो उस सनस्क्रीन की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। और इतनी तेज गर्मियों में और तेज सनलाइट में स्पेशली जिन लोगों का फील्ड वर्क है उनके लिए ऐसी ही सनस्क्रीन हम रिकमेंड करते हैं। देखिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि सनस्क्रीन अकेली ये सब प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, बिकॉज इतना स्वेटिंग होता है धूप और ह्यूमिडिटी की वजह से कि सनस्क्रीन भी इफेक्टिव नहीं हो पाती। तब कुछ रेडिएशन डेफिनेटली पहुंच जाती हैं आपकी स्किन तक, बिकॉज कोई भी सनस्क्रीन लीजिए वो 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है। जब सनस्क्रीन आपकी स्किन को स्टिमुलेट करेंगी तो सभी नेगेटिव इफेक्ट्स भी आपकी स्किन में शुरू हो जाएंगे, जैसे कि पिगमेंटेशन, अनइवननेस, ऑयल प्रोडक्शन। अगर उससे आपको बचना है तो आपको कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए सनस्क्रीन में जो कि नेचुरल प्लांट बेस्ड हों और वो साथ साथ पिगमेंटेशन भी कम करें, जैसे कि ग्रीन टी ऑयल। एक सनस्क्रीन है जिसमें ग्रीन टी ऑयल है। ग्रीन टी ऑयल एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये आपका जो पिगमेंटेशन है इसे भी कम करता है। जो सुपर ऑक्साइड डेवलप हो जाती हैं, जो एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं स्किन में, उसे भी हटाता है। इसी के कारण आपका पिगमेंटेशन कम करता है और आपको एक चेहरे पे अलग ही ग्लो देता है। और ऐसी सनस्क्रीन भी है जिसके अंदर ग्रीन टी ऑयल के साथ साथ लोटस सीड ऑयल भी है। और लोटस सीड ऑयल जानते हैं क्या करता है? ये आपका ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है, आपके पोर साइज को बैलेंस कर सकता है और आपकी स्किन को साथ में सूदिंग इफेक्ट भी देता है। और एक और नेचुरल एक्सट्रैक्ट होता है इसमें, दैट इज विच हेजल एक्सट्रैक्ट। ये आपकी स्किन का इन्फ्लेमेशन कम करता है, आपको सूदिंग इफेक्ट देता है और साथ में ये भी पोर साइज को कम करता है, जिससे कि ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स कम हो और पिंपल होने की टेंडेंसीज कम हो। और एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ साथ एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स भी होते हैं इन नेचुरल प्लांट इंग्रेडिएंट्स के। दैट इज वाई ये एक्ने बैक्टीरिया को भी किल करते हैं। तो देखिए ये मेरे हाथ में एक सनस्क्रीन है, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्ट सनस्क्रीन क्रीम। आप देख सकते हैं दिस इज द क्रीम दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्ट सनस्क्रीन क्रीम। मैं इसको खोल के दिखाता हूं आपको। दिस इज बाय ब्रांड एवरीवन प्रिटी। Everyone has a right to be pretty. So this is a cream. This is called Protect Sunscreen Cream by Everyone Pretty.
और इस सनस्क्रीन के अंदर फिजिकल एजेंट्स भी हैं, मतलब फिजिकल फिल्टर्स भी हैं, जैसे कि टाइटेनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। केमिकल फिल्टर्स भी हैं लाइक एवोबेंजोन एंड मेथॉक्सीसिनामेट्स, और साथ में कुछ प्लांट ऑयल्स भी हैं जैसे कि विच हेजल एक्सट्रैक्ट, लोटस सीड ऑयल और ग्रीन टी ऑयल, और ये आपको एक कंप्लीट प्रोटेक्शन देगी। तो इसी तरह की सनस्क्रीन जिनमें ये सब इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आप मार्केट से कोई भी ले सकते हैं, बट दिस इज अ वेरी नाइस sunscreen which came in the market after a long research, and a lot of dermatologists are involved in producing this sunscreen. So I am also a part of the research team which has made this product. और ये प्रोडक्ट मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए ये सनस्क्रीन अभी 2-3 बार करना पड़ेगा बिकॉज फ्रेश पीस है ये बिल्कुल। कैन यू सी, दिस इज द सनस्क्रीन। और मैं इसको अब लगाता हूँ अपने हाथ पर। बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं है, बिल्कुल भी ऑयलीनेस नहीं है, और लगाते ही विद इन कुछ ही सेकंड्स में, 10 सेकंड्स भी नहीं लगे होंगे, पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुकी है। और साथ में आपको एक अलग ही ग्लो देती है, आपके हैंड पर एक अलग ही रौनक, अलग ही ग्लो देती है, और सन प्रोटेक्शन इसका बहुत ही सुपर्ब है। और एक बात बताना मैं भूल गया कि जो भी आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, स्पेशली आप इस तरह की भी सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, तो जैसे मैंने बताया 100% प्रोटेक्शन कोई सनस्क्रीन नहीं देती है। अगर आपका फील्ड वर्क है तो 4 घंटे बाद आप सनस्क्रीन को रिपीट डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आप सनस्क्रीन को रिपीट कीजिए आफ्टर 4 आवर्स अगर फील्ड वर्क है। अगर आपका ऑफिस वर्क है तो बस मॉर्निंग में नहाने के बाद लगा लीजिए, दैट इज क्वाइट सफिशिएंट। तो स्पेशली ये सनस्क्रीन बनाई गई है ऑयली स्किन और सेंसिटिव स्किन के लिए, बट फिर भी ये ऑल स्किन टाइप सनस्क्रीन है, कोई भी इसको ईजिली इस्तेमाल कर सकता है और सबको ये सूट करेगी। और इस बात को भी ध्यान रखें कि आपकी स्किन कैसी भी है, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए सनस्क्रीन कभी ना भूलें। तो दोस्तों इस तरह की सनस्क्रीन आपको सन प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको ट्रीटमेंट भी देती है। तो आपका जो पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट है वो साथ साथ होता रहेगा, और सनस्क्रीन का जो पूरा इफेक्ट है वो आपको मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जिन लोगों को और सनस्क्रीन के बारे में जानना है तो उस सनस्क्रीन के लिए भी हमने एक वीडियो स्पेशली बनाया है जिसमें बहुत अच्छी सनस्क्रीन हमने इस्तेमाल की है और आपको दिखाई है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, वो लिंक आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक यू।